ऊर्जा मंत्री और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के सीएमडी श्री आरपी सिंह, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री ए.के. चौधरी, भारत सरकार, बिहार सरकार, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष समेत सभी यहाँ उपस्थित अधिकारी और प्रतिनिधिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी उपस्थित मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज जो कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी है। ये बिहार के उप पारेषण प्रणाली में सुधार के लिए एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और उसका एक बड़ा हिस्सा जो छूटा हुआ था उसको हाथ में लिए जाने के लिए बिजली में जितना महत्वपूर्ण बिजली का जनरेटीकरण है, जनरेशन है, उत्पादन है, उतना ही महत्वपूर्ण है उसका ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन। बिजली का अगर उत्पादन होता है, उसको पावर सब स्टेशन तक पहुंचाने के लिए जो नेटवर्क तैयार किया जाता है, उसका दो हिस्सा है। एक तो नेशनल ग्रिड और स्टेट ग्रिड है और वहां से इस उप पारेषण प्रणाली के द्वारा, सब ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा पावर सब स्टेशन तक बिजली पहुंचाई जाती है और उसी के लिए ये कार्य हो रहा है। बिहार में बिजली का उत्पादन तो नहीं था, बाहर से बिजली लेकर, केंद्रीय प्रक्षेत्र से बिजली लेकर लोगों को आपूर्ति की जाती है, लेकिन बिजली आपूर्ति तभी ठीक ढंग से संभव है जब हमारी सब ट्रांसमिशन लाइंस दुरुस्त हो, वो पूरा का पूरा सिस्टम दुरुस्त हो। उसी को दुरुस्त करने के लिए 3 चरण में योजना बनाई गई और झारखंड के अलग होने के बाद बिहार के लिए जो केंद्र सरकार ने 2002-03 में 1000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष देने का निर्णय किया राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत, उसी में इस पूरी योजना को लिया गया। उसका फेज 1, जैसा माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बताया, लगभग 500 करोड़ रुपए का, वो लगभग पूरा हो चुका है। दूसरे फेज का पहला हिस्सा हाथ में लिया जा चुका है, लगभग 1000 करोड़ रुपए का, और दूसरे फेज का दूसरा हिस्सा आज 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि का प्रारंभ करने के लिए ये एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। ये काम पावर ग्रिड करेगा और पावर ग्रिड का काम बहुत अच्छा है, जिसकी प्रशंसा हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने की। और जैसा पावर ग्रिड के सीएमडी ने शुरू में ही बताया कि वो हमारी उम्मीदों के अनुरूप खरे उतरेंगे, तो हमें भी पूरा विश्वास है कि उनका काम अच्छा होगा और हमारी जो पूरी सब ट्रांसमिशन सिस्टम उप पारेषण प्रणाली है वो दुरुस्त हो जाएगी और ये काम पूरा हो जाएगा तो बिहार में जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो क्षमता है, संचरण की जो क्षमता है, वो बढ़कर 5300 MVA हो जाए। 5300 MVA का मतलब है कि हम 4000 मेगावाट से ज्यादा बिजली को पहुंचा सकेंगे उपभोक्ताओं तक। आज आप सबको मालूम है कि हमारी क्षमता 1500 मेगावाट की है और ये सुधार आएगा जिस प्रकार से नए उद्योग खुल रहे हैं, नई मांग बढ़ रही है, नए कनेक्शन लोग ले रहे हैं और
गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है कि घर-घर तक बिजली 2012 तक दे देंगे। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने जो बिहार की जरूरत का आकलन किया है, उसके हिसाब से ये उप पारेषण प्रणाली बनाई जा रही है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से और राज्य सरकार को भी लगता है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने जो हमारी जरूरत का आकलन किया है वो कम करके किया है। इसलिए ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि इससे हमारा काम पूरा नहीं होगा, आगे हमारी बढ़ती जरूरत को देखते हुए इस प्रकार से नेटवर्क में और सुधार करने की आवश्यकता होगी, तो उसको और सुधार हम लोग करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिलहाल जहां जीर्ण शीर्ण अवस्था में हमारा पूरा सिस्टम था, उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं, उनकी क्षमता का विस्तार कर रहे हैं, ताकि आए दिन जो विद्युत आपूर्ति में उसकी गुणवत्ता की शिकायत होती है, लोग कहते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, तो यहाँ तार टूट गया, तो वहाँ तार टूट गया, थोड़ा अंधड़ आया तो गिर गया, मैंने कई प्रकार की कठिनाइयाँ जो आप देखते हैं, तो बहुत ही बुरे हाल में है पूरा का पूरा हमारा नेटवर्क। उसी को सुधारने के लिए एमओयू हुआ। उत्पादन के सिलसिले में आप सबको मालूम है, इसी स्थान पर आज से कुछ ही समय पहले, कुछ दिन पहले एनटीपीसी के साथ हम लोगों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें एनटीपीसी और बिहार सरकार मिल करके, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड मिल करके 2000 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएंगे नवीनगर में, और उसके अलावे बिहार सरकार और एनटीपीसी का जो संयुक्त उपक्रम है कांटी, उसमें वो क्षमता विस्तार करेंगे। और उन्होंने वचन दिया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही 250 मेगावाट के उत्पादन की इकाई स्थापित कर देंगे, और राज्य सरकार अपने संसाधनों से बरौनी थर्मल पावर प्लांट की क्षमता का विस्तार करेगी और 500 मेगावाट हम अपने बलबूते पर लगाएंगे। ये तो राज्य सरकार और एनटीपीसी के सहयोग से ये काम होगा। तो जहां इतने उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी, तो कुल मिलाकर के उस बिजली का ठीक ढंग से लोग उपयोग कर सकें और लोगों के घर घर तक, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान तक, कुटीर उद्योग से लेकर के बड़े उद्योग तक बिजली पहुंचाई जा सके। इसके लिए उप पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ होना नितांत आवश्यक है, और उसी आवश्यकता के मद्देनजर उप पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के दूसरे चरण के दूसरे हिस्से का आज एमओयू साइन हो रहा। इस पर जैसा मुझको बताया गया है, जनवरी से काम प्रारंभ हो जाएगा, और देखते देखते बिहार में बिजली के क्षेत्र में भी परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। बहुत लोगों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, लगता है ठीक से आप लोग दिखला नहीं रहे हैं। बाकी सब चीज तो तुरंत दिख जाता है, बिजली कैसा चीज है, बाकी सब चीज में तो तुरंत दिख सकता है, लेकिन बिजली एक ऐसा चीज है कि जिसके लिए आज हम अगर कदम उठा रहे हैं, तो इसका प्रभाव 2 साल 3 साल के बाद दिखाई पड़ता है। तो बिजली के मामले में मैं मीडिया के मित्रों से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि जो एक एक कदम उठाए जा रहे हैं, वो कदम उठाए जा रहे हैं बिजली की आपूर्ति में सुधार, जो बिजली की आपूर्ति की जा रही है उसकी गुणवत्ता में सुधार। सिर्फ बिजली नहीं देना, ऐसी बिजली नहीं होनी चाहिए कि एक बार तो इतना ज्यादा वोल्टेज हो गया कि साहब आपका बल्ब फ्यूज कर गया, और दूसरी बात ऐसा कम रहे कि साहब आपका बल्ब जले ही नहीं, या जल रहा है तो उसका फिलामेंट दिख रहा है कि लाल लाल है, बाकी कुछ रोशनी नहीं आ रही। तो गुणवत्ता के कारण होता है, बिजली आपूर्ति कैसी है, कैसी गुणवत्ता है, इसके कारण होता है। तो इस सारे सिस्टम में हम लोग सुधार ला रहे हैं। इसलिए हर क्षेत्र में, अब तीसरा क्षेत्र है ग्रामीण विद्युतीकरण, उसका काम भी चल रहा है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण। हम आपसे बार बार इसका जिक्र करते हैं। केंद्र सरकार की योजना है जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी है 90% और राज्य की हिस्सेदारी है 10%। ऐसा नहीं कि राज्य उसमें भागीदार नहीं, राज्य का भी पैसा लगता है, लेकिन उसमें है अभी गांव में एक फेज का लाइन देने, और एक फेज के लाइन से गांव वालों को फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि लोगों का शौक पंखा चलाने का नहीं और न ही बत्ती जलाने का। लोगों को चाहिए कृषि कार्यों के लिए बिजली,
लोगों को चाहिए छोटे मोटे काम के लिए, उद्योग के लिए, आटा चक्की के लिए, धान कूटने के लिए, चूड़ा बनाने के लिए, इस प्रकार से अनेक कार्यों के लिए बिजली चाहिए। तो उसके लिए 3 फेज बिजली की जरूरत पड़ेगी। तो हमने आग्रह किया है केंद्र से कि 3 फेज का इसमें जोड़ लीजिए, और हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री जी से हमने चर्चा 2-3 बार की है। इस बीच में जहां वो काम होता रहेगा उसमें भी हम लोग 3 फेज उसको विस्तारित करने के लिए राज्य की तरफ से पहल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब बादल से लेकर गांव की झोपड़ी तक बिजली पहुंचाना। और जैसा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के सीएमडी श्री आरपी सिंह जी ने आपको बताया कि जैसे ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, उसी प्रकार से विद्युत का पूरा संजाल, नेटवर्क, अगर कहीं थोड़ी चूक हो गई तो जैसे शरीर के किसी हिस्से में कुछ चोट लग जाएगी तो पूरे शरीर पर उसका असर पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से इस पूरी प्रणाली में कहीं एक जगह चूक हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो इसका प्रभाव सबको दिखाई पड़ता है। तो बिजली एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है, ऐसा क्षेत्र है। लेकिन आमतौर पर तुरंत एक ट्रांसफार्मर जला, लोग हल्ला करने लगते हैं। एक ट्रांसफार्मर जला नहीं, अब पहले का जमाना था कि कोई पूछने वाला नहीं। तो समझ लीजिए कि बिजली कॉम्प्लिकेटेड है और उसके साथ साथ सेंसिटिव भी है। जैसे झटका लगता है बिजली का, अगर झटका लगा तो फिर ऊपर जाने का खतरा रहता है, उसी प्रकार से सेंसिटिव भी है बिजली। तो हर चीज में सबका सहयोग जरूरी। आज एक विषय छेड़ दिया, तार की चोरी, अभी तो लगाते जा रहे हैं, और जब तक बिजली उसमें नहीं गई, पता चला कि ठंडा है तो उसी में कोई काट ले। एक से एक एक्सपर्ट है, तार काटने वाले एक्सपर्ट की कमी नहीं, दिने में काट लेता है। लोग समझता है कि बिजली बोर्ड का आदमी काम कर रहा है। अपना काम कीजिए और बिहार के उप पारेषण प्रणाली को दुरुस्त कीजिए, ताकि लोगों को, उपभोक्ताओं को हम बिजली दे सकें और गुणवत्ता युक्त बिजली हम उनको प्रदान कर सकें। तो आज का दिन एक महत्व का दिन है बिजली के क्षेत्र में, और इस अवसर पर मैं सबों को शुभकामनाएं देता हूं। कम से कम 4 भागीदार हैं, मैं सारे भागीदारों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे अधिक शुभकामना बिहार की जनता को है, बिजली के उपभोक्ताओं को। ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता बनेंगे। सब आदमी का अधिकार है कि बिजली के बल्ब का वो इस्तेमाल करे। हर किसान का अधिकार है कि जब वो चाहे तो खेती के काम के लिए उसको बिजली उपलब्ध हो सके। तो उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। ये प्रयत्न है, और ये प्रयत्न इस पर काम शुरू होगा तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना एक ही है कि हम लोग शुरू में बता देते हैं कौन काम कितने दिन में होगा, लेकिन पता चलता है कि कभी कभी अगले ही दिन हम लोग से हिसाब किताब पूछ लिया, कह दिया कि बड़ा भारी है, कोई साइन हुआ, काहे नहीं सुधार आया। अरे सुधार आया, ये तब तीसरा फेज कह लीजिए, कहने के लिए दूसरे फेज का दूसरा हिस्सा है। इसलिए आप बोलचाल की भाषा में समझने के लिए 3 खंड में ये काम हो रहा है। तो एक 500 करोड़ वाला पूरा हुआ, 1000 करोड़ वाले में काम लगा हुआ, अब 1200 करोड़ वाले में काम जनवरी से लग जाएगा। अब कब तक पूरा हो जाएगा? 2009। आप समझ लीजिए हर एक चीज में सुधार आएगा, लेकिन किसी चीज को सुधारने में जो वक्त लगता है वो तो लगेगा। ये प्रकृति का नियम है। हम पैदा लेते हैं तो उसके लिए एक वक्त लगता है, तो हर चीज का एक वक्त है, तो वो वक्त तो लगेगा। इसलिए उसके लिए धैर्य हम सबको धारण करना चाहिए। देखना ये चाहिए कि प्रयत्न क्या हो। तो हमारे जो भी प्रयत्न है एक एक क्षेत्र में सार्थक है, कारगर है, और उसका परिणाम बिहार वासियों को मिले। अब ये क्या करें, फूंक दिया सुधर गया, तो सब सुधार। तो आज के इस अवसर पर आप सब लोग दिलचस्पी लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। 2009 तक लालटेन बुझ जाएगा। नहीं, बुझना तो अभी शुरू हो गया, पूरे तौर पर बुझ जाएगा। और 2012 तक तो घर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य, यानी उप पारेषण प्रणाली इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि अगर बिहार की मांग 4000 मेगावाट की है, अगर पूरा फिगर लीजिएगा तो 4200 मेगावाट बैठता है। लेकिन समझने के लिए अगर 4000 मेगावाट की भी मांग हो जाती है
तो 4000 मेगावाट की मांग को पूरा करने के लिए इस सिस्टम के माध्यम से बिजली की आपूर्ति निर्बाध गति से कर सकते हैं। धन्यवाद देंगे। अब उनके सीएमडी साहब हैं, अपने बिहारी हैं, इसलिए इनकी भी दिलचस्पी और हम लोगों की भी इनसे अपेक्षा है, तो ज्यादा क्या कहना। ये अपने घर के ही हैं केंद्र सरकार से, और नवादा के इलाके को उन्होंने देखा भी है, उनकी टीम आकर देखी है, तो हम लोगों ने तो अपनी जगह अपनी तरफ से जिसको कहते हैं अपना अर्जी लगा दिया। हर प्रकार की बिजली चाहिए, देखिए सिर्फ थर्मल नहीं, थर्मल भी हो, हाइडल भी हो, बगास से भी चीनी मिलों में बिजली पैदा हो, और उसके साथ साथ न्यूक्लियर भी आ जाए, तो हर प्रकार की बिजली रहेगी। क्योंकि एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कि हमारे बिजली का जो रिक्वायरमेंट है राष्ट्रीय स्तर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका आकलन होना चाहिए। केंद्र सरकार हमारा आकलन कम करके करती है। अगर आप बताइए, आज अब बढ़ करके हुआ है 82-83 यूनिट प्रति व्यक्ति, जहां देश में 600 यूनिट प्रति व्यक्ति है, हमारे बिहार में 80-82 यूनिट प्रति व्यक्ति। देश जा रहा है कि हम 1000 यूनिट प्रति व्यक्ति देंगे बिजली, तो बिहार में भी 1000 यूनिट के हिसाब से आकलन होना चाहिए, और उसी हिसाब से हम उत्पादन इकाइयों को मंजूरी मिलनी चाहिए, उत्पादन भी होना चाहिए, और उसी हिसाब से ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। वो तो एक अलग दुख है, हम ये ठीक करें और उस हिसाब से इन प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए और ज्यादा काम है जी। तो उस हिसाब से संचरण प्रणाली जो है वो उसकी क्षमता ऐसी होगी जो उसका भार वहन कर सके।